हेलो एवरीबडी, वेलकम टू द एरर सेक्शन ऑफ नाउन। सीधे नाउन की एरर निकालेंगे। इसके पिछले वीडियो में डिटेल में बताया। यहाँ पे देख लो कैसा लिखा है क्वेश्चन। रीड ईच सेंटेंस, फाइंड वेदर देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर। If any, it will be the part of the sentence. The number of that part is the answer. अगर कोई एरर है तो उस पर टिक लगाओ, नहीं तो कोई एरर नहीं है तो 5 नंबर पे टिक लगाओ जिसका आंसर रहेगा नो एरर। समझे एरर वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे? पहले एरर के क्वेश्चन करा रहा हूं, किसके? नाउन के। ज्यादा नहीं है तो 50, जितने ज्यादा हो सके मैं टारगेट सेट करके पढ़ाऊंगा 30 मिनट्स में जितने हो सके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस। पार्ट समझना, एक एक पार्ट को क्लियर समझते जाना। कौन कौन जा रहा? जया, ज्योत्सना। गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस। ये बताओ, फ्रेंड्स हाउस, घर पे फ्रेंड का अधिकार है कि नहीं है? अपोस्ट्रोफी एस लगाया। बोलो यहां तक के सेंटेंस समझ में आया? जया ज्योत्सना गई अपनी सहेली के घर। एंड गेव, ये देखो गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आगे भी पास्ट की बात होगी, मतलब सेंटेंस यहां तक के पूरा सही है। अब देखो, गेव हर 10 रुपीज नोट, यहां पर हो गई एरर। सीधा आंसर है 4 नंबर में हो गई एरर। क्या एरर है आप देखो ध्यान से। जया ज्योत्सना जाती है उसकी सहेली के पास और उसको कितने नोट देती है? 10-10 के 2 नोट देती है। नियम समझना, अगर वाक्य का अंत रूपी से हो रहा है तो प्लूरल आएगा, पर अगर अंत रूपी से नहीं हो रहा है तो वो सिंगुलर आएगा। और ये तो हाइफन के बाद में सिंगुलर ही आता है। लिख के दे रहा हूं ये वाला नियम, इधर देखना। रूल नंबर 1, बोलो रूल नंबर 1। अगर वाक्य का अंत हो तो रुपीस, अगर वाक्य का क्या हो? अंत हो तो क्या आएगा? रुपीस। बोलो मेरे साथ, अगर वाक्य का अंत हो तो रुपीस, ना हो तो रुपी, ना हो तो रुपी। आप नियम समझो, अगर सेंटेंस का एंड होगा तो रुपीस रहेगा, पर सेंटेंस का एंड नहीं हो रहा, उसके बाद भी कुछ है, फुल स्टॉप नहीं है, तो रुपी रहेगा। यहां पे देखो, सेंटेंस का जो अंत है वो नोट से हो रहा कि रुपी से हो रहा? नोट से हो रहा, तो ये क्या रहेगा? सिंगुलर। जमी बात जमी, और ये 2 है तो ये नोट की जगह हो जाएगा नोट्स। एरर समझ में आई? नहीं समझ में आई होगी तो रट डालो। बोलो मेरे साथ, जब भी वाक्य का अंत हो तो रुपीस, वाक्य का अंत हो तो रुपीस, और कोई शब्द से हो तो रुपी। अंत हो तो प्लूरल, ना हो तो सिंगुलर। अब आ जाओ अगले सेंटेंस पे। बिल्कुल सही सर जय, जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है। एरर ऐसे ही निकाली जाती है, रूल्स के आधार पर निकाली जाती है। अगर रूल्स नहीं पता, एरर बिल्कुल नहीं निकलेगी। सर्टेन रूल्स है। अब तुम हिंदी जानते होंगे ना, मैं बोलूंगा लड़का गई तो तत्काल बोलोगे ना एरर है, लड़का गया होगा ना, वही यहां पे है कि ये जब वाक्य का अंत होगा तो रुपीस आएगा, नहीं होगा तो रुपी आएगा। भैया रटना पड़ेगा। अगले सेंटेंस पे आओ। यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। हाँ बिल्कुल, हिंदी में सेंटेंस बताता हूं, हिंदी में भी बताऊंगा। आप घबरा क्यों रहे हो? आप मेरे साथ हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आपकी दिक्कत मेरी दिक्कत है। श्रेया डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, डोंट वरी। सुनो ध्यान से, सुनो सेंटेंस तो सुनो। यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट, आपको लैम्प पोस्ट मिलेगा, फ्रंट साइड पे मिलेगा इंस्टीट्यूट के। पूरा सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो पूरा सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये फ्रंट के बाद में कभी साइड नहीं लगता। याद करने का तरीका मैं बताता हूं। फ्रंट साइड कैमरा खोलो बोलते हैं कि फ्रंट कैमरा खोलो? फ्रंट ही बोलते हैं ना। बोलो
फ्रंट के बाद कभी साइड नहीं लगता, राइट साइड लेफ्ट साइड चल जाता, पर फ्रंट और बैक के बाद कभी साइड नहीं लगता। मैं ये एक बार और पूरा लिखा रहा हूं, फिर तुमको याद भी कराऊंगा। मेरे साथ बोलो, बोलो जब भी, हाँ जब, ये बोलो ऐसे याद हो जाएगा। बोलो जब भी वाक्य में फ्रंट या बैक दिखे, वाक्य में जब भी फ्रंट या बैक आए, साइड नहीं लगेगा। नियम याद हुआ? हाँ, ऐसा ही चलेगा। बोलो नियम, वाक्य में जब भी फ्रंट या बैक आएगा कभी भी साइड नहीं लगेगा। ये हो गई पहली एरर यहां पे, दूसरी एरर हो गई यहां पे। अब सुनो तीसरी एरर, द टीचर एंड द गार्जियन। जिसको नहीं पता सुन लो, गार्जियन मतलब जो केयर टेकर होता, ध्यान रखता। एप्रिशिएट का मतलब होता उसको बहुत बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, तारीफ करना। जया वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। टीचर को भी गार्जियन को भी बड़ी तारीफ करने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जया जो है वो चल रही है सुबह, अचीविंग नॉर्मल हेल्थ। हो सकता है जया मोटी हो सकता है जया मोटी है इसलिए वो सुबह जल्दी उठ के चल रही है ताकि वो दुबली हो जाए। सुनना मेरी बात, जब भी कभी ऐसा सेंटेंस आए आप अपने मन से बोलना जया वॉकिंग, जया चाल कि जया की चाल। जया चलना, जया वॉकिंग मतलब वही होता चलना। जया चलना कि जया की बात कर रहे अपन चलने की। जया का अधिकार है कि नहीं है? जया का अधिकार है कि नहीं है? तो यहां पे जया वॉकिंग नहीं लगेगा। बोलो, यहां पे 3 नंबर में जया वॉकिंग नहीं लगेगा। 3 नंबर में अधिकार की बात हो रही है, इसलिए जया के बाद में लगेगा अपोस्ट्रोफी एस। क्यों? इस वॉकिंग पे जया का अधिकार है। जया का सुबह उठकर चलने का नियम है। जया नियम की जया का नियम। जया वॉक, जया चाल की जया की चाल। जया की चाल। तो यहां पे टीचर और गार्डियन दोनों अप्रिशिएट कर रहे हैं। जया वॉकिंग की जगह क्या आएगा? जयाज वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। जयाज वॉकिंग मीन्स जया एक काम कर रही है जिसपे उसका अधिकार है। आप याद रखो ना, जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करेगा उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। सो सिंपल। अगला देखो, देखते सी सेंटेंस में एरर निकल रही है ये वाली। माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालास। मेरा जो सन है मतलब लड़का है वो पढ़ रहा है दिनकर्स एंड निरालास। यहां पे ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये पोइट्री दो अलग अलग पोइट की बात कर रही है। नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे एरर निकाल देते हैं कि दो के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा। ये बिल्कुल सही है। दिनकर अलग है, निराला अलग है, ज्वाइंट अकाउंट नहीं है। दिनकर अलग है, निराला अलग है। बार बार बता रहा हूं, आगे इसी में एरर निकालूंगा। अगर सेंटेंस में यहां पर एरर निकालने की बात आती है तो यहां बिल्कुल सही है। दिनकर की पोयम अलग, निराला की पोयम अलग। बिल्कुल सही। कुछ कविता पे दिनकर का अधिकार है, कुछ पे निराला का है। दोनों का ज्वाइंट अधिकार नहीं है। पार्ट ऑफ ए सिलेबस, सिलेबस का पार्ट है। मैंने आपको ये रटाया कि नहीं रटाया? पोयम का पोयम्स होगा पर पोएट्री का कभी पोएट्रीज नहीं होगा। यहां पे पोएट्रीज की जगह या तो पोयम करो। बात समझे? वही वाली बात यहां पे लिख के दे रहा हूं 4 नंबर। देखो देखो देखो, मैं तुमको 4 नंबर पे यहां पे वो लिख के दे रहा हूं ताकि जब अपन पढ़ेंगे तो इकट्ठा आ जाएंगे। बोलो पोएट्री, बोलो पोएट्री। ये बोलो सही। अब मैं एक कलर बदल के लिख के देता हूं, रेड लिख के देता हूं, रेड से लिख के देता हूं पोएट्रीज। अब कहीं पे भी तुमको क्या दिख गया? पोएट्रीज, तो ये खून के जैसा बोल देना गलत। 4 हो गई अपनी। फिर आ जाओ 5वें सेंटेंस पे। समझ में तो आया ना? ये द सेम बोर्ड इज यूज फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। ड्रॉट्स एक खेल होता है, एक ही बोर्ड है, वो चेस के लिए भी आ रहा है और ड्रॉट्स के लिए भी आ रहा है। इसमें कोई एरर नहीं है तो इसका आंसर आएगा 5, नो एरर। ये सेंटेंस पूरा सही है। ये सेंटेंस बोलता है कि एक ही बोर्ड से चेस भी खेलते हैं और ड्रॉट भी खेलते हैं। ओके, फिर आगे आओ। सेंटेंस नंबर 6, 5 में नो एरर लिख देता हूं। बहुत बढ़िया लिख देता हूं 5 नो एरर ताकि अपने को पता चल जाए। 5 नो एरर को अपन ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। 5
नो एरर। 6 देखते हैं क्या होता है। 6 में चलते हैं अपन। माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, तो स्पीक का भी सेकेंड फॉर्म आया स्पोक। आप बने रहो, प्लीज स्टे विथ मी, आपको पूरा समझ में आएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सबकी एरर जब अपन निकालेंगे तब आपको ये भी सब समझ में आने लगेगा। ये वर्ब की बात कर रहा हूं मैं जब मैं वेंट और स्पोक बोल रहा हूं। गया, मिल, गया, मिल की गया और मिला, वही ना, गया और मिला, तो वही वाली बात है। ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जा रहा है। स्पीक का सेकेंड फॉर्म होता है, स्पीक मतलब बोलना, स्पोक मतलब बोला, ठीक है। तो माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई, मेरा दोस्त कहां गया, मुंबई। एंड स्पोक टू गोविंदास द एक्टर सेक्रेटरी। अब देखो, अब देखो, मैं बोलूंगा 2 अपोस्ट्रोफी एस नहीं चलेंगे, 2 अपोस्ट्रोफी एस नहीं चलेंगे। उसने बात किससे की है, गोविंदा से की है, जो किसका सेक्रेटरी है, एक्टर का सेक्रेटरी है। यहां पे गोविंदा का अधिकार आ रहा है क्या, बताओ। अपोस्ट्रोफी एस के बाद गोविंदा का कोई अधिकार है क्या, किस पर है, कोई चीज आई क्या, नहीं, नहीं आई ना। एक्टर सेक्रेटरी चलेगा कि नहीं, एक्टर सेक्रेटरी मतलब एक्टर का सेक्रेटरी। गोविंदास मतलब गोविंदा का, गोविंदा का एक्टर का सेक्रेटरी, ऐसा बोलेंगे क्या। मेरा दोस्त मुंबई गया और बात की किससे, गोविंदा से, जो क्या है, एक्टर का सेक्रेटरी। मतलब यहां पे गोविंदा के बाद अपोस्ट्रोफी एस पूरी तरह से गलत है, समझ गए ना। सीधे के सीधे 2 गलत आ गया कि गोविंदा के बाद में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, गोविंदा आएगा। गया और गोविंदा से बात की जो एक्टर का सेक्रेटरी है, गोविंदा का सेक्रेटरी नहीं है। गया और किससे बात की, गोविंदा से, जो एक्टर का सेक्रेटरी है। जमी बात। फिर देखो अगला सेंटेंस, चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता, देख लो इसमें एस नहीं लगा, लगा होता तो सीधे बोलते एरर। चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशन टू द एल्डर्स सोसाइटी। इस सोसाइटी पे एल्डर्स का अधिकार है, एक का नहीं बहुत सारे का अधिकार है। जब प्लूरल रहेगा तो अंत किससे होता है, केवल अपोस्ट्रोफी मार्क से होता है। ये बिल्कुल सही है, यहां पे कोई एरर नहीं है। मैं एरर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी एरर है, कई लोग करते हैं। ऑल दोज हु आर नॉट अवेयर विद दिस रूल ये एरर कर देते हैं। ये एरर देखो क्या है, एडमिशंस, प्रवेश प्रारंभ है कि प्रवेशो प्रारंभ है। एडमिशन मतलब ही होता प्रवेश। आपने प्रवेश का कभी प्लूरल सुना क्या, प्रवेशेस सुना, प्रवेशो सुना, नहीं सुना ना। बस सीधे रट्टा मारो, रट्टा मार मार मार, सीधे रट्टा मारो। नहीं मार सकते तो समझो कि प्रवेश का कभी बहुवचन नहीं होता। तो नियम 7, एडमिशन, बोलो एडमिशन सही। अब अगर मैं तुमको लाल निशान बताऊं तो किस पे लगेगा, अब अगर यही 7 का देखा अपन ने राइट वाला, रॉन्ग वाला देखो। अगर अब आपको कहीं पे भी एडमिशंस दिखे, सीधे बोलना, सीधे बोलना, लगाओ थप्पड़, गलत बात कर रहा। प्रवेश होता कि प्रवेशो होता, प्रवेश होता ना, मतलब एडमिशन तो ग्रीन, बोलो एडमिशन तो ग्रीन और एडमिशंस तो रेड। जमी बात। तो यहां पर एरर हो गई, एडमिशंस की जगह केवल क्या आएगा, एडमिशन। अब देखना जो समझदार लोग हैं वो यही लिखते हैं एडमिशन ओपन, क्या बोलते हैं, एडमिशंस नहीं बोलते, एडमिशन ओपन। अगला सेंटेंस, सीधा सेंटेंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर। देख लो, इसके पहले और एक एरर कराई थी, उसमें स्कोर की जगह स्कोर्स लिखा था, तब भी बोला था कि कभी स्कोर का स्कोर्स नहीं होता। बहुत कठिन है चेस करना, क्रिकेट की बात चल रही, पीछा करना। बड़ा स्कोर है, कब की बात है, सेकेंड इनिंग। यहां पे एरर हो गई, सीधे देख लो, बोलो हाँ हाँ रिया, रूल है, रूल है, रूल है रिया, रूल है। INNING, इनिंग कभी नहीं होगा, इनिंग्स होगा। जैसे मैंने बोला था ना, फर्नीचर्स नहीं होगा, पर मैथ होगा कि मैथ्स होगा, मैथमेटिक होगा कि मैथमेटिक्स होगा। तो ऐसे हमेशा ध्यान रखना, इनिंग कभी नहीं होता, हमेशा बहुवचन में रहता, इनिंग्स रहता। आप देखना ना, अब कभी टीवी देखो तो देखना वो इनिंग नहीं बोलते, सेकेंड इनिंग्स बोलते। क्या बोलते, इनिंग्स।
फर्स्ट इनिंग भी नहीं होता, फर्स्ट इनिंग्स होता। इनिंग्स तो सही, लाल बत्ती भी ला रहा हूं, लाल बत्ती भी ला रहा हूं, लाल बत्ती आएगी इनिंग पे। हाँ ऐसा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा रिप्लाई लाया सागर ने। अगर लाल है तो गलत, ग्रीन है तो सही करके हम याद कर लेंगे। सागर 2 सेंटेंस और कराने दो, पूरा रिवाइज करा रहा। कम टू दी सेंटेंस नंबर 9। सीधी एरर निकाल दी मैंने तो। आई वेंट टू द हाउस, सॉरी 9 नंबर, हाँ 9 नंबर, यहां पे इनिंग का इनिंग हो गया। शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड, उसने पेपर ब्लेड से नहीं काटा, बट विथ आ सिजर्स। ओ भाई साहब, गलत 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 गलत, आ सिजर्स कभी नहीं होगा। सिजर्स मतलब बहुवचन है ना, बहुवचन के पहले ए लगता है क्या? या आर्टिकल की एरर हो गई, सीधी एरर। ए तो लगेगा ही नहीं, ए सिंगुलर के लिए लगता है। मैं ये भी आपको एरर लिखा के दे रहा हूं, ये सीधे रेड से लिखा के दूंगा। ए बोलो ए, अरे बोलो ए, केवल सिंगुलर के लिए। ए किसके लिए लगेगा? सिंगुलर के लिए। याद रखना, यहां पे ए किसके लिए लग गया? देखो प्लूरल के लिए लग गया, गलत हो गया, गलत हो गया। पार्ट 4 में आ गई एरर। 9 के बाद 10 पे चलते हैं। आई वेंट टू द हाउस, मैं घर गया। एंड फाउंड, मैं जो बोलता हूं ना पास्ट पास्ट, वो ये है। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। समझे बात को? ये बोलता हूं मैं कि जब मैं घर गया तो मैंने पाया कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन। देख लो देख लो, वेंट, फाउंड, वॉज, ब्रोकन, सब पास्ट में चला ना। जब मैं घर गया तो मैंने पाया कि कार्ट का चक्का टूटा था। ये बताओ, मैंने तुमको अपोस्ट्रोफी एस पढ़ाते समय बताया ना, निर्जीव का अधिकार नहीं होगा। निर्जीव में अधिकार किसका जाएगा? समय का, रुपए का, प्रकृति का। ये बताओ, ये गाड़ी अपना अधिकार देगी? मैंने साफ बोला था, टेबल, चेयर, गाड़ी, घोड़ा, इनका अधिकार नहीं होगा, नहीं होगा। इसका कैसे देना था बताता हूं। मैंने ये भी बताया था आपको, एक बार फिर से बताता हूं। देखो इसके बाद पूरा रिवाइज भी कराऊंगा, आप बेफिक्र रहो, पूरे 10 के 10 रिवाइज कराऊंगा। मैंने क्या बोला था? कार्स कलर, ये हो गया गलत। क्या बोला जाएगा? कलर ऑफ कार। तो वही नियम यहां पे अप्लाई होगा, वही नियम यहां पे अप्लाई होगा। सही वाला लिख के देता हूं, कार्ट्स व्हील की जगह क्या बोला जाएगा? व्हील ऑफ कार्ट। क्या बोला जाएगा? व्हील ऑफ कार्ट। क्या बोला जाएगा? व्हील ऑफ कार्ट। अब देखो गलत वाला भी लिख के देता हूं। कार्ट निर्जीव है, निर्जीव के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया, सीधे बोलो एरर, सीधे बोलो एरर। 10 के 10 लिखा, 10 के 10 जो कराए हैं उसको रिवाइज करा रहा हूं, देखते चलना। पूरे 10 के 10 याद करा रहा हूं, मेरे साथ में बोलते चलना, ऐसे ही हो जाएगा। शायद मैं 10 पे ही रोक दूं, नहीं नहीं, और करा के दूंगा। 10 पे नहीं रोकूंगा, और करा के दूंगा, 5 और करा के दूंगा। नियम याद करो पहला, अगर वाक्य का अंत रूपी मतलब अंत हो रहा है तो प्लूरल, नहीं हो रहा है कुछ और से हो रहा है तो सिंगुलर। दूसरा बोलो फ्रंट और बैक, बोलो किस किस के बाद? फ्रंट और बैक के बाद कभी साइड नहीं लगेगा। फ्रंट या बैक आता है तो साइड नहीं लगेगा। यहां पे वॉकिंग पे जया का अधिकार है तो जया के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। देख लो पहला नियम क्या है? वाक्य का अंत हो रहा है तो प्लूरल आएगा रुपीज, नहीं तो सिंगुलर आएगा। दूसरा क्या है? फ्रंट और बैक के बाद कभी साइड नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति का अधिकार है तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ये तो सबसे सरल नियम है। पोयम का पोयम्स होगा पर पोएट्री का कभी पोएट्रीज नहीं होगा। 5वें में कोई एरर नहीं थी, वो लड़का बिल्कुल सही चल रहा था। 2 अपोस्ट्रोफी एस आ गए। गोविंदास द एक्टर सेक्रेटरी, गोविंदा का कोई अधिकार है क्या? नहीं, तो बेमतलब में अपोस्ट्रोफी एस लगाने की कोई जरूरत नहीं। एडमिशन, नियम याद रखना ये वाला, एडमिशन सही है। अगर इसमें किसी ने एस लगाया तो सीधे बोलना एरर। जैसे पोएट्रीज नहीं होता ऐसे एडमिशंस भी नहीं होता। इनिंग, इसका कभी एक वचन नहीं होता। भैया कीप पेशेंस, जितना पढ़ोगे देखते से समझ में आएगा। आप अधीर टाइप बात क्यों कर रहे? रटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा।
गिव सम टाइम, आप अपने ऊपर सवाल करो, कोशिश करो, बनेगा। कैसी बात करते हो, दिल तोड़ने वाली बात करते हो तुम तो। मैं तो पढ़ा रहा हूं ना, आप कोशिश तो करो। देखो, फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, और स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एस लगेगा ना। फिजिक्स बोलते कि फिजिक्स बोलते, तो ऐसे ये है, सिंपल है, नया शब्द है इसलिए आपको लग रहा है। आप कभी फिजिक्स बोलते क्या? फिजिक्स ही बोलते हो ना। मैथमेटिक्स बोलते ना, मैथमेटिक बोलते क्या? वही यहां पे भी याद हो जाएगा कि कभी भी इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होता है। ए के बाद सिंगुलर, दा के बाद प्लूरल, निर्जीव का कभी अधिकार नहीं होता। ये भी चीज तुमको अब ऐसी देख के समझ में आने लगेगी कि निर्जीव का अधिकार नहीं होता, सजीव का अधिकार होता। 5 और कर लो, समझ गया मैं आपकी परेशानी। 5 और कर लो, टाइम दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू सफिशिएंट टाइम। आप देखो 5 और कर लो जब तक के। रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री। देखते से आपको एरर समझ में आ जाएगी। रघु जा रहा है स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री, साइंटिस्ट लोगों का देश है कि नहीं है? पर ये स्टीफन हॉकिंस के भी बाद लगा कि नहीं लगा? अरे इंडियाज द पोएटिस, 2 बार अपोस्ट्रोफी एस लगेगा क्या? रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग। रघु कहां जा रहा है? स्टीफन हॉकिंग, जो किसका देश है? वैज्ञानिकों का देश। समझे बात को? यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना पूरी तरह से गलत है। वैज्ञानिकों का देश बिल्कुल सही। स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट, 2 अपोस्ट्रोफी एस कभी भी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 2 अपोस्ट्रोफी एस नहीं चलेंगे। पहले वाले में हो गई एरर। ये वही वाली एरर है जो गोविंदा वाली थी। हाँ, अगला सरल वाला है, देख लो। सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड, देख लो, हैज था तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मोर देन 5000, ये मेरा फेवरेट वाला आया। डजन, 100, 1000 के पहले अगर संख्या है तो ये कैसे रहते? सिंगुलर। यहां पे देखो क्या कर दिया, प्लूरल। बोलो अब एरर समझ में आई? ये वाली सरल वाली तो आ रही, ये भी आ गई होगी कि डबल अपोस्ट्रोफी एस नहीं चलेगा, और ये भी आ गई होगी संख्या है तो ये रहेगा सिंगुलर। अब फिर देख लो, जॉइंट अधिकार आ रहा। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज बच्चन जी। अलग अलग है क्या? जॉइंट अधिकार है क्या? दोनों का एक ही पिता है ना। शाबाश। वहां पे देखो, दिनकर एंड निरालास दोनों सेपरेट सेपरेट पोयम कर रहे थे। यहां पर जो बच्चन जी हैं वो एक ही हैं, एक ही व्यक्ति है ना। दोनों का पिता एक ही है ना, एक ही पिता के दोनों बच्चे हैं ना। ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों के बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। ये भी मैंने रूल बताया था अपोस्ट्रोफी का। जब भी वाक्य में अपोस्ट्रोफी एस के लिए 2 लोग रहेंगे तो केवल लास्ट वाले के लिए लगेगा, फर्स्ट वाले के लिए नहीं। तो ये अपोस्ट्रोफी एस में क्या हो गई? एरर। तो सीधे बोलो नंबर 2 में क्या है? एरर। यहां पे भी नंबर 2, यहां पे ये वाला है तो ये नंबर 3, और यहां पे ये वाला है तो नंबर 2। फिर देखो, सुधाकर हाउस, सुधाकर का घर है, इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर। मेरे को ये बोलने में डर लग रहा है, कई बच्चे बोलेंगे ये स्टोन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लग गया, सीधे बोल दो निर्जीव है, अधिकार नहीं होता। मेरे को बड़े डर डर के बोलना पड़ रहा है, ये ईडियम है, ये ईडियम है। ये अभी नहीं भी समझ में आए तो मत समझो, आगे समझ में आएगा, पर इसको अभी के लिए इतना याद रखो। बोलते ना एक पत्थर की दूरी पर है, तो ये वही वाली बात है। आप अभी बेशक इस पे एरर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। निर्जीव के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा, बिल्कुल सही हो गया, गलत। देख लो, जैसे वो कार्ट्स व्हील था ऐसे यहां पे हो गया। फिर देखो 15 वाला आपसे ऐसे ही बन जाएगा। हाँ 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 नाम, अरे बाप रे, पूरे हिंदी में बताया यार। रघु जा रहा है स्टीफन हॉकिंग, जो वैज्ञानिकों का देश है। सचिन तेंदुलकर ने स्कोर किए, मतलब बनाए। स्कोर्ड है इसके बाद स्कोर्ड आया, स्कोर नहीं आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। 5000 से ज्यादा रन्स, ये प्लूरल नहीं होता, ये चीज तो हमेशा प्लूरल रहती है ना। 10 डजन्स बनानाज नहीं होगा, 10 डजन बनानास, ये तो प्लूरल ही रहेगा। बिल्कुल सही, सचिन तेंदुलकर ने 5000 से ज्यादा रन बनाए। अमिताभ और अजिताभ के पिता का नाम है बच्चन जी। यहां पे 2 अपोस्ट्रोफी एस है, एरर तो समझे ना, हिंदी में बता रहा हूं। सुधाकर का घर एक पत्थर की दूरी पर है, फ्रॉम हियर, यहां से। ठीक है भैया, हाँ लेट्स प्रोसीड।
देयर वॉज नो मनी इन द बैंक, पैसा नहीं है बैंक में। कहां पर? इन धनंजय एंड मृत्युंजय ज्वाइंट अकाउंट। सीधे देखो अकाउंट कैसा है, ज्वाइंट। अगर दो लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है या एक ही चीज पे अधिकार है तो केवल लास्ट वाले के बाद अपोस्ट्रोफी एस आएगा, फर्स्ट वाले के बाद नहीं। यहां पे हो गई एरर। हिंदी में समझ लो, बैंक में पैसे नहीं है धनंजय और मृत्युंजय के खाते में। सेम आ रहे हैं, करा दे रहा हूं। बबीता 10 रुपीज, देख लो अंत हो रहा है क्या? सेंटेंस का अंत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, आगे भी सेंटेंस है ना, तो ये रुपीस की जगह क्या आना था? रुपी। पहले नंबर का नियम है, पहले नंबर का नियम है कि नहीं है? बिल्कुल सही। अब फिर ये बताओ, एडवाइसेस बताया था आपको, एडवाइसेस कभी भी नहीं होता, एडवाइस का प्लूरल नहीं होता। नाउन मतलब सिंगुलर प्लूरल, नाउन मतलब सिंगुलर प्लूरल। नाउन की एरर, बोलो किसकी एरर? नाउन की एरर मतलब सिंगुलर और प्लूरल। मैं वही बता रहा हूं, फटाक से यहां से भी करा के देता हूं। देखो यहां पे 10 रुपीज में एरर है, क्यों? क्योंकि वाक्य का अंत होता अगर तो प्लूरल, नहीं तो ये सिंगुलर। फ्रंट साइड, नियम याद कर लो, आपसे ही बन जाएगा। फ्रंट के बाद कभी साइड नहीं लगेगा। जया वॉकिंग, वॉकिंग पे जया का अधिकार है, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। पोएट्रीज कभी नहीं होता, पोयम्स होता है। द सेम बोर्ड इज यूज, कोई दिक्कत नहीं। गोविंदास एक्टर्स, डबल अपोस्ट्रोफी एस कभी भी नहीं चलेगा, पहले वाले के बाद में लगाना पूरी तरह से गलत है, गलत है, गलत है। एडमिशंस कभी नहीं होता, एडमिशन होता है। बताओ कितने स्पीड से निकल रहे? इनिंग कभी भी नहीं होता, इनिंग्स होता है। बताओ ए के बाद प्लूरल आएगा क्या? नहीं, सिंगुलर आता है। कार्ट्स व्हील, निर्जीव का कभी अधिकार नहीं होता। ये फिर देखो डबल अपोस्ट्रोफी एस, ये वाला हो गया गलत, जमीनाबाद। अब ये देखो 5000 संख्या के बाद कभी भी बहुवचन नहीं आता। फिर ये देखो ये वाला हो गया गलत, क्यों? जॉइंट अकाउंट में कभी भी पहले वाले के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। स्टोन्स थ्रो, बताओ निर्जीव का अधिकार कभी भी नहीं होता। इसको डॉट लगाना, आगे इसके बारे में और बताऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, फिर कभी जब मैं ईडियम पढ़ाऊंगा तब। अभी तो अपना अर्थ चलेगा। धनंजय मृत्युंजय, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। धनंजय मृत्युंजय दो लोग हैं, ज्वाइंट खाता है, पहले वाले के बाद में कभी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, सेम एरर रिपीट हो रही है। फिर ये देखो प्लूरल कर दिया, वाक्य का अंत होता तो सही था, अंत नहीं हो रहा इसलिए हो गया गलत। एडवाइसेस, बाप रे बाप, प्लूरल होगा क्या? नहीं, खत्म खत्म, आज के लिए इतना ही। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम करेंगे 18 से जितने हो जाए, कोशिश करेंगे 18 से 50 पहुंचे। अब तो बिल्कुल शेयर करो, बिल्कुल लाइक कमेंट छोड़ो, सीधे एक ही काम करके दो, शेयर करके दो, शेयर करके दो। लोग अपने आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उनको जैसा लगेगा। आप प्लीज आवाज उठाइए, वीडियो जनता तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करो, शेयर करो,